थोड़ा ना पीछे कर दिया करो। तो हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी को लोग एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वहां पर दो तरह के नुकसान झेल रही है। एक तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची है लोगों के बीच में। लोगों के बीच में अब ये उम्मीद नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में कुछ करके दिखा सकेगी। हिमाचल के लोगों को बिल्कुल इस बात की उम्मीद नहीं है कि वहां भारतीय जनता पार्टी से ये अपेक्षा की जाए कि वो स्कूल पे, अस्पताल पे, रोजगार पे, बिजली पे कुछ काम करेगी। ऐसी हिमाचल प्रदेश में चारों तरफ से निकल के आ रहा है। और दूसरा, अब आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा के जिस तरह से बीजेपी अब बौखलाई हुई है, जिस तरह से छटपटा रही है, और वो आम आदमी पार्टी के ऐसे लोगों को भी पार्टी में शामिल कर रही है जिनको पार्टी खुद निकालना चाह रही थी। वैसे में बीजेपी के जो सीरियस कार्यकर्ता हैं, जो सोचते थे हिमाचल के लिए कुछ हो, उनको भी अब लग रहा है कि अब उनकी पार्टी कुछ नहीं करेगी। तो वो अब बड़ी संख्या में छोड़ के आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बिखर चुकी है। वहां पे हरमेल धीमान भारतीय जनता पार्टी के वहां 30 साल पुराने नेता हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। उन्होंने, हरमेल धीमान जी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एससी विंग संभाला है, हिमाचल में भी संभाला है, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी एससी विंग संभाला है। वो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के, अलग अलग लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के बहुत सारे 20 नेताओं के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। और अब 1000 नेता उनके अलग अलग ब्लॉक लेवल के और डिस्ट्रिक्ट लेवल के और भारतीय जनता पार्टी के शामिल होने जा रहे हैं, इस उम्मीद में कि भारतीय जनता पार्टी से अब उनको उम्मीद नहीं है कि हिमाचल के लिए वो कुछ करेगी। वहां पूरी तरह से बिखर गई है उनके पार्टी की उम्मीद, हिमाचल के लोगों की उम्मीद पूरी तरह से टूट गई है। 1000 लोग और वहां पे शामिल होंगे। और जिस तरह से पंजाब में और दिल्ली में स्कूल में, अस्पताल में काम हुआ है, बिजली पे काम हुआ है, वैसे ही सरकार बनाने के लिए अब हिमाचल के लोग और ये लोग जो अब और अलग अलग पार्टियां छोड़ के आ रहे हैं और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी से निराश होकर आ रहे हैं, सब मिलके एक नए हिमाचल की इबारत लिखना शुरू करेंगे। ये बस अब कुछ दिन में शामिल होंगे। कई भारतीय जनता पार्टी के और बड़े नेता भी हमारे संपर्क में। हाँ, वी आर वर्किंग, क्योंकि वहाँ हिमाचल के प्रति एक और एक्टिव डेडिकेटेड लीडरशिप को वहाँ खड़ा करना है। क्योंकि अब वहाँ बहुत एक्टिव हुए हैं, तो धीरे धीरे पार्टी बदलेगी वहाँ पे। दिल्ली की स्कूलों में भी अब कोविड के मामले सामने आने लगे हैं, क्या कुछ स्थिति है? कुछ देखिए, कोविड के ओवरऑल दिल्ली में देखें तो मामलों में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, पर अभी तक इसमें कहीं भी कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है। ये जो वेरिएंट है ये भी ओमिक्रॉन जैसा है, ओमिक्रॉन के उसी पे है। और अभी तो इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग और इन सब का भी होना बाकी है कि ये पुराना ही वेरिएंट चल रहा है क्या। तो कहीं से भी हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ने की खबरें नहीं आ रही हैं। पर अब क्योंकि कोविड है और हम सब बार बार कहते हैं कि पिछले 2 साल के बाद अब हम सबको कोविड के साथ जीना सीख के आगे बढ़ना है, तो कहीं कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। कुछ स्कूल से मैं लगातार नजर रखे हुए हूँ, किसी भी स्कूल में कहीं एक भी केस आता है किसी टीचर या किसी एक बच्चे को, तो उस वक्त स्कूल भी हमको रिपोर्ट कर रहे हैं और हम भी स्कूल को जो भी दिशा निर्देश हैं इंडिविजुअली दे रहे हैं। मैंने अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को कहा है कि अभी 2-3 दिन की छुट्टियां हैं, इस बीच में केसेस पे नजर रखते हुए एक जनरल गाइडलाइन नए हिसाब से बना के स्कूल्स के लिए जारी करें। तो कल तक हम एक गाइडलाइन भी जारी करेंगे। सर, अब तक किसी स्कूल में ऐसे मामले आए हैं? बहुत एकाध केस कहीं से आ रहे हैं, अभी तक कहीं इस तरह के ज्यादा केस नहीं आए। कहीं किसी टीचर को हुआ है, कल भी एक स्कूल शायद ऐसा या 2 स्कूल ऐसे हैं जहाँ 1 या 2 बच्चों को हुए। फीस बढ़ोतरी को लेकर भी पेरेंट्स जो है वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल मनमाने तरीके से फीस बढ़ा रहे हैं। देखिए, दिल्ली में हमने 2015 के बाद से प्राइवेट स्कूलों की फीस बिल्कुल नहीं बढ़नी थी। यहाँ तक कि 2016-17 में जब बहुत सारे स्कूलों ने फीस बढ़ाने की मांग की, तो हमने सबको कहा कि हम आपके खाते चेक करेंगे।
हमने ऑडिट कराया सारे स्कूलों का, जिसके पास भी पैसा बैंक बैलेंस में उनकी एफडीज में रखा हुआ था, उन्होंने फीस का मोटा मोटा पैसा लेके रखा हुआ था, किसी को हमने फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं दी। 2017, 17, 18, 18, 19, 19, 20, फिर दोनों कोविड के ईयर्स में किसी को इजाजत नहीं दी। अब कुछ स्कूलों के जहां हमने पूरी चेकिंग करा के कि उनके पास अब कोई पैसा नहीं है और उनको पैसा थोड़ा बहुत बढ़ाना पड़ रहा है, तो उनको बहुत लिमिटेड, किसी को 2%, किसी को 3%, बट बहुत मतलब इक्का दुक्का स्कूल है। इसके अलावा अगर कोई स्कूल अपनी मनमर्जी से फीस बढ़ा ले रहा है तो उसके खिलाफ जैसे ही पेरेंट्स की शिकायत आती है, हम पूरी उसकी जांच कराते हैं, उसका ऑडिट कराते हैं और उसके खिलाफ एक्शन भी लेते हैं। जो बच्चों में कोविड मिला है, कितनी उम्र क्या होगी, आयु वर्ग? इससे कोई उम्र का फिक्स नहीं है, अलग अलग स्कूल से अलग अलग उम्र है। कुछ नंबर ऑफ स्कूल्स का कंफर्मेशन है या कितने केसेस हैं? अभी मेरे पास में 4-5 स्कूल से ही पिछले 4-5 दिन में ऐसी सूचनाएं मिली कि किसी टीचर को हुआ तो उसने इंटीमेट कर दिया, या कुछ इस तरह किसी एक बच्चे को हुआ तो पेरेंट्स ने इंटीमेट कर दिया, स्कूल में आए हुए बच्चे को नहीं। मनीष जी, कल जो हेल्थ बुलेटिन का डेटा है उसके मुताबिक 12,000 टेस्ट में 299 लोग पॉजिटिव पाए गए। पहले जैसे टेस्ट होता था उसके हिसाब से ये आंकड़ा बहुत हो सकता था। तो आपको लगता है कुछ सख्ती की जरूरत अभी है या कि अभी समय ऑनलाइन? नहीं, मैंने कहा कि अब हमको कोविड एग्जिस्ट करेगा और उसके बीच में हम सब अपना काम कैसे करेंगे और जिंदगी को आगे कैसे बढ़ाएंगे, उसके रास्ते निकालने हैं। तो अब मुझे लगता है इतना पैनिक में रहने की जरूरत नहीं है, पर बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, पैनिक की जरूरत नहीं है। कितना परसेंटेज है? आपने कहा कहीं 2, कहीं 4, कितना मैक्सिमम क्या है?